नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। भागलपुर के सजौर में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत। शराब पीने से मौत की जताई जा रही है आशंका। भागलपुर में रिश्तेदार के यहां पार्टी में शामिल हुए थे सभी लोग। उसी के बाद सभी की बिगड़ी थी तबीयत। भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जांच में जुटी पुलिस। सबौर थाने में कैंप कर रहे डीएम और एसएसपी। भागलपुर में 5 लोगों की मौत मामले में मृतक के परिजनों से हुई पूछताछ। डीएम और एसएसपी खुद परिजनों से मिलने पहुंचे। मोतिहारी में हथियाही गांव के मक्के के खेत से शराब की रैपर बरामद। बोतल के साथ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। मोतिहारी में होली के मौके पर नकली शराब को बेचने के लिए किया जा रहा था शराब बनाने का काम। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर उपद्रवियों का हमला। शराब के अड्डे पर छापेमारी करने गई थी टीम। ईंट पत्थर से हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। नालंदा के रहुई में गाड़ी चेकिंग के दौरान चालक की पिटाई करते जमादार का वीडियो वायरल। मुंगेर में मुफस्सिल थाना की पुलिस टीम की गाड़ी गड्ढे में आने से पलटी। बीएमपी के साथ 7 पुलिस जवान जख्मी। गया के गुरुआ थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से साइकिल सवार 3 छात्र घायल। मधुबनी की बेनीपट्टी में घर में सो रहे बुजुर्ग पर बदमाशों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। पूर्वी चंपारण में कोटवा के कदम चौक के पास ट्रक की रेकी करते चोर गिरफ्तार। पिछले 1 हफ्ते में अलग अलग जगहों से कर चुका था 5 ट्रकों की चोरी। मधुबनी के बाबूर रही में कमला नदी के किनारे 21 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। नवादा के पतोनिया जंगल में अफीम की खेती का खुलासा। करीब 1.25 एकड़ खेत में लगी अफीम को किया गया नष्ट। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में धमकी से परेशान होकर महिला ने पेड़ से लटक कर दी जान। पूर्णिया के टीकापट्टी में निजी स्कूल के संचालक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में 2 दिनों से लापता 8 साल के बच्चे का शव मिलने से कोहराम। सिवान के हसनपुरा में प्रिंस हत्याकांड की कार्रवाई में देरी के विरोध में कारोबारियों ने बंद रखा बाजार। पटना सिटी के दीदारगंज में विक्रम यादव हत्याकांड के फरार 4 आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। बाढ़ के मोकामा में लूट और चोरी के आरोप में 4 अपराधी गिरफ्तार। जमुई के झाझा में हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन से तेल चोरी करते 2 बदमाश गिरफ्तार। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव फेंके जाने से सनसनी। जमुई के हरनावा गांव में विवाहिता ने लगाई फांसी। रिश्तेदार ने ससुर पर लगाए हत्या के आरोप। गोपालगंज के उचका गांव में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग को चाकू मारकर किया घायल। बांका के अमरपुर के सिंहपुर गांव में मारपीट मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार। बांका के नयाचक गोरम्मा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में युवक घायल। कटिहार के नया टोला में चोरी के 84 कार्टन सरसों तेल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में गोगरी के बुल्ली चंद स्कूल के पास से हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। लखीसराय के कीउल थाना क्षेत्र में 21 फरवरी को महेंद्र बिंद हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका के मंझियारा में मवेशी चोरी के आरोप में गांव वालों ने युवक को बनाया बंधक। सासाराम में कोविड की जांच के लिए ले जाने के दौरान गिरफ्तार अपराधी फरार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंग का खौफ। घर में घुसकर मारपीट के बाद इंसाफ के लिए भटक रही महिला। औरंगाबाद में मुफस्सिल के रामनगर में मां ने नहीं दिए 100 रुपए तो किशोर ने की आत्महत्या। गुमला के बिशनपुर में 10 किशोरों पर नाबालिग से रेप का आरोप। सभी आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का शिकार हुए यात्री की इलाज के दौरान मौत। गोड्डा में लोहंडिया पंचायत भवन के पास असामाजिक तत्वों ने 3 दुकानों में लगाई आग। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के कंगन घाट पर रिश्वत लेते 2 पुलिस वाले रंगे हाथों गिरफ्तार। मधेपुरा के परवा नहर पर अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। इलाज के दौरान एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सिवान के महाराजगंज में साइबर कैफे का संचालक जाली मोहर के साथ गिरफ्तार। भागलपुर के सालपुर पंचायत में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। पति सहित ससुराल वालों पर केस दर्ज। वैशाली के भगवानपुर में अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या। हाईवे के किनारे मिला शव।
सिवान में अपराधियों ने युवक के साथ मारपीट कर छीने सोने की चेन और 40,000 रुपए। सिवान में बाल सुधार गृह से एक बाल कैदी फरार, पुलिस कैदी की तलाश में कर रही है छापेमारी। गढ़वा के चिनिया इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। मुजफ्फरपुर के गोबरसही में महिला की मौत पर परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। किशनगंज के डुबरिया पंचायत में फंदे से लटकती मिली युवक की लाश। शिवहर में पिपराही पुलिस ने जानवरों से लदे 9 पिकअप वैन को किया जब्त, 17 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर ब्लास्ट के 10 दिन बाद भी मृतक के परिजनों को नहीं मिली प्रशासन की ओर से मदद। भागलपुर ब्लास्ट में घर तबाह होने के बाद 7 परिवार के 25 सदस्य अब दूसरे के घरों में बने हैं मेहमान। गोपालगंज में संदिग्ध मौत की संख्या बढ़कर हुई 7, आंखों की रोशनी जाने के बाद गोरखपुर में चल रहा था इलाज। बेगूसराय की भगवानपुर पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, महुआ शराब को जब्त कर किया नष्ट। बिहार में शराब बनाने के लिए कोलकाता से स्पिरिट सप्लाई करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले और शराब के खिलाफ अभियान तेज। बाघा में डॉग स्क्वाड की टीम ने शराब के खिलाफ चल रहे अभियान को किया तेज। गोड्डा में बसंतराय पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 350 बोतल अवैध देसी शराब किया जब्त। बांका में होली को लेकर शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस की पैंथर टीम तैनात। कैमूर के दुर्गावती में 2 इलाकों से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, एक बाइक भी जब्त। बांका के पंजवारा में ऑटो से 148 बोतल विदेशी शराब के साथ ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। बेगूसराय में होली को लेकर उत्पाद विभाग सख्त, दियारा इलाके में सैकड़ों लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। बेतिया में शराब के अड्डों पर प्रशासन की दबिश, दर्जनों भट्टियों पर चला बुलडोजर। बांका में शराब निर्माण के बड़े अड्डे का खुलासा, भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त। गढ़वा के धंगरडीहा में 6 घरों में छापेमारी में भारी मात्रा में जावा महुआ जब्त। कोडरमा में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत की आशंका, पुलिस की जांच में जेब से मिला नशीला पदार्थ। बांका में दिन के उजाले में शराब की तस्करी, पिकअप वैन में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। बाढ़ में पुलिस ने शराब माफिया पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में किया शराब जब्त। जमशेदपुर में नशेबाजों अड्डेबाजों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। बाढ़ के मोकामा में 3 किशोर की डूबकर मौत, गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा। मोकामा में नहाने के दौरान डूबे 3 किशोर के शव को गोताखोरों की टीम ने निकाला बाहर। भोजपुर के कृष्णागढ़ में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत। धनबाद के भूलियारा मोड़ स्थित मन्नान बेकरी के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। बेगूसराय के बरौनी में NH 28 पर गाड़ी की चपेट में आने से मजदूर घायल। बका के नौरंगिया में बेकाबू गाड़ी के पेड़ से टकराने के बाद 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ में बख्तियारपुर थाना के पास सीएम के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी का टायर फटने से दुर्घटना। सीएम की काफिले में शामिल गाड़ी हादसे में फायर ब्रिगेड का एक जवान जख्मी। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराई बेकाबू ऑटो, इलाज के दौरान एक की मौत। ठाकुरगंज में डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। जमुई के लखीसराय सड़क मार्ग पर देवघर से सीतामढ़ी लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 6 लोग घायल। बांका के रामनगर में आग लगने से 6 घर जलकर राख। औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुआ युवक, इलाज के अभाव में युवक ने तोड़ा दम। जमुई के बरनार नदी में डूबने से 16 साल के लड़के की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने काटा बवाल। बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के पद पर ट्रांसजेंडर की बहाली को मिली मंजूरी, किन्नर समुदाय में खुशी की लहर। बिहार पुलिस में किन्नर समुदाय से सिपाही के पद पर 41 और दारोगा के पद पर 10 की होगी बहाली। बाढ़ को जिला बनाने का सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, कहा जल्द ही बाढ़ के लोगों की पूरी होगी मांग। बाढ़ में सीएम नीतीश कुमार ने दूसरे दिन भी पुराने साथियों से की मुलाकात। विधान परिषद चुनाव को लेकर नवादा में बीजेपी और जदयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, सांसद चंदन सिंह और कई विधायक हुए शामिल। हाजीपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, सर्किट हाउस में टंगा दिखा नेता मंत्री का पोस्टर। दरभंगा के बेनीपुर में नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। मधुबनी में एमएलसी चुनाव में एनडीए की बढ़ी मुश्किलें, बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी सुमन कुमार महासेठ निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव।
मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में वीआईपी नेता राजू सिंह की बगावत, कहा मुकेश सहनी के एनडीए छोड़ने पर वे छोड़ देंगे वीआईपी। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा वीआईपी के मुकेश सहनी एनडीए से होंगे बाहर। एमएलसी चुनाव में 7 सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार उतारने के ऐलान पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। अरविंद सिंह ने कहा मुकेश सहनी नहीं कर रहे गठबंधन धर्म का पालन। एमएलसी चुनाव में वीआईपी के तेवर पर जेडीयू ने दी सदी हुई प्रतिक्रिया, कहा एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करेगा मुकेश सहनी पर फैसला। बोचहा उपचुनाव को पूर्व विधायक बेबी कुमारी का वीआईपी के अमर पासवान पर निशाना, जो वार्ड नहीं जीत सकता वो चला है चुनाव लड़ने। पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने सीमांचल को बताया बेहद संवेदनशील। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में मंत्री मुकेश सहनी ने टेका मत्था। पटना में राजद नेताओं ने एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं पर निकाली भड़ास। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए मंत्री जनक राम। एमएलसी चुनाव को लेकर सहरसा में एनडीए नेताओं की बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजद की बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा। एमएलसी चुनाव को लेकर कैमूर में आरजेडी ऑफिस में बैठक आयोजित। खगड़िया के स्पाइस गार्डन में एनडीए से एमएलसी प्रत्याशी रजनीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले बेगूसराय के सरवन साहब तक पीएम की 101 रैलियों में हुए शामिल। सिवान में हुसैन डे के मौके पर आयोजित मुशायरा और कवि सम्मेलन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हुए शामिल। आईआईटी पटना में सेमिनार का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया उद्घाटन। सहरसा में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। हाजीपुर में युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बोकारो दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पेटरवार रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमशेदपुर में कोल्हान संवाद कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ से विधायक ममता देवी ने विधायक निधि से बने योजनाओं का किया निरीक्षण। पटना में छात्र आरजेडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए तेजस्वी यादव। पटना के ज्ञान भवन में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन। पटना के होटल चाणक्य में प्राइवेट स्कूल के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर स्थानीय विधायक प्रेमशंकर यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रशासन की मिलीभगत से बिक रही शराब। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का किया शिलान्यास, कहा सीपी सिंह के पेट और भानु प्रताप सिंह के गाल की तरह बनाएंगे सड़क। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मितन घाट स्थित मजार पर चढ़ाई चादर। रांची में महिला उत्थान पर कार्यक्रम का आयोजन, महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। सिवान में जेडीयू जिला अध्यक्ष के आवास पर मंत्री जमा खान को सिक्कों से तौला गया। कटिहार में आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब में हुई जीत का मनाया जश्न। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने भगचंडी गांव में भव्य शिव मंदिर बनाने का किया ऐलान। पटना के बिक्रम में हजरत ख्वाजा नूरुल होदा चिश्ती के दरगाह पर चादर पोशी के लिए उमड़ी भीड़। हाजीपुर के होली मिलन समारोह में अबीर गुलाल से महिलाओं ने जमकर खेली होली। नवादा में श्रमजीवी पत्रकार संगठन की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन। पटना के बीआईए सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग। गया के निजी भवन में होली मिलन समारोह में ढोलक की थाप और फगुआ गीतों पर झूमे लोग। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में सांस्कृतिक संस्थान ने किया होली मिलन कार्यक्रम रंग धनक का आयोजन। भागलपुर में बाल्टी कारखाना चौक के पास नागरिक विकास समिति ने किया होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन। रांची के बूटी मोड़ में आयोजित होली मिलन समारोह में कलाकारों ने बांधा समा। रांची के बेनार चाणक्य में होली महोत्सव में डीजे की धुन पर जमकर थिरके हजारों लोग। रांची में आयोजित होली मिलन समारोह में रेन डांस और टोमेटो होली का भी आयोजन। बेनार चाणक्य में होली मिलन समारोह में यूक्रेन से बैंड के कलाकारों ने बांधा समा, रंग गुलाल के साथ जमकर मचा धमाल। गिरिडीह के बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया विजय उत्सव और होली मिलन समारोह। दानापुर में सूढ़ी संघ की ओर से होली मिलन समारोह में जमकर झूमी महिलाएं।
पटना के BIA सभागार में होली मिलन समारोह में होली के रंग में रंगे कायस्थ समाज। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षक संघ ने किया होली और कवि सम्मेलन का आयोजन। पटना में होली के मौके पर लोक गायिका देवी ने गीत गाकर लोगों को दी शुभकामनाएं। पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में छात्रों ने जमकर खेली होली। भागलपुर के एक योग हेल्थ क्लब सैंडिस कंपाउंड में होली महोत्सव में जमकर उड़े गुलाल। हाजीपुर के वैशाली पार्क में महिला विकास मंच ने होली मिलन समारोह में उड़ाए गुलाल। भागलपुर में डांस दिल से की बैनर तले रंग दे भागलपुर में रंग गुलाल उड़ाकर मनाई गई होली। आरा के जैन कॉलेज में आयोजित होली मिलन समारोह में नगर निगम के उप मेयर प्रत्याशी भी हुए शामिल। पटना सिटी में पत्थर की मस्जिद के पास सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन। दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में फागुन शुक्ल पक्ष के अवसर पर शिवलिंग का पूजन। लखीसराय में 3 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव का आयोजन, नया बाजार से निकली शोभा यात्रा। लखीसराय के आरलाल कॉलेज परिसर में तेली सम्मान समारोह सह होली मिलन का आयोजन। बोकारो में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से सेक्टर 2 में होली मिलन समारोह। बेगूसराय के पन्हास गार्डन में समाजसेवियों और डॉक्टरों ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। देवघर में वर्णवाल महिला समिति ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। पूर्णिया में भारतीय योग संस्थान ने खेली पुष्प और चंदन की होली। बीजेपी नेताओं पर चढ़ा होली का रंग, सांसद अशोक यादव ने कार्यकर्ताओं के संग खेली होली। मुंगेर में राजद छात्रावास में आयोजित होली मिलन समारोह में यादव समाज की कई विधायक शामिल। औरंगाबाद पुलिस लाइन में लंबित केस को लेकर पुलिस ने की पॉक्सो एक्ट के वकीलों के साथ बैठक। भागलपुर में खाटू श्याम मंदिर से जयकारे के साथ निकाली गई भव्य निशान यात्रा। गोड्डा नगर थाना में 5 पदों के लिए पुलिस एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। खगड़िया से अलौली स्टेशन तक तैयार हो चुके रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन परिचालन की हो रही मांग। रांची के सिनेमाघरों में फिल्म कश्मीर फाइल्स का जबरदस्त क्रेज। कटिहार के खाटू मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम का आयोजन। सिवान के दरौंदा में ब्राह्मण समाज को बढ़ावा के लिए ब्राह्मण महासभा ने किया आयोजन। बका में स्कूली छात्र छात्राओं को आधुनिक हथियार और गोला बारूद की दिखाई गई प्रदर्शनी। बोकारो के बालीडीह में प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर, नशेड़ियों का भी अड्डा बना स्कूल परिसर। गढ़वा में आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच का सम्मेलन आयोजित। गोड्डा में NPS कर्मचारियों के जिला अधिवेशन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की उठी मांग। गोड्डा कॉलेज में महिला सशक्तिकरण को लेकर नए भारत की नारी कार्यक्रम का आयोजन। गुमला में शिक्षकों और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर निकाली चेतना यात्रा। अरवल में चकबंदी कर्मचारियों के जिला सम्मेलन में खेसरवार सर्वे के बाद दबाव का विरोध। पटना में बेहटा के अग्निशमन ट्रेनिंग सेंटर में अब तक दमकल गाड़ियों का अलॉटमेंट नहीं। बेगूसराय में विधायक राजकुमार सिंह ने JDU महानगर कार्यालय का किया उद्घाटन। औरंगाबाद के सदर प्रखंड में मुखिया संघ का चुनाव संपन्न। दक्षिण की एक साइलेंट मूवी हॉलीवुड के टीजर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। फिल्म में एक सिस्टर को दिखाया गया है लेस्बियन। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामगढ़ के उरीमारी में श्रमिक नेता निर्मल कुमार यादव की 16वीं शहादत दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। रामगढ़ के CCL उरीमारी चेक पोस्ट के पास ATM का उद्घाटन। लोहरदगा में कृषि बाजार के पास 16वां तेली महाधिवेशन का आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में दुकानों में आगजनी के बाद डर के साए में DMCH के डॉक्टर। जहानाबाद के सवाजपुर भवन बिघा गांव में बाबा सर्वेश्वर महादेव का 5वां वार्षिकोत्सव समारोह शुरू। शेखपुरा में अरियरी के रामपुर गांव में घरेलू बिजली का बिल 6 से 7 हजार रुपए तक आने से उपभोक्ता परेशान। शेखपुरा में होली को लेकर सदर थाने में शांति समिति की बैठक। शरारती तत्वों पर रहेगी विशेष नजर। मुंगेर में NHAI की लापरवाही के विरोध में ग्रामीणों ने अप्रोच पथ पर किया प्रदर्शन। अंडरपास की नहीं की गई पिचिंग। सिमडेगा के स्कूलों पर फिर कोरोना का साया। स्कूलों से मिल रहे कोविड पॉजिटिव बच्चे, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। बिहार शरीफ में IMA का 18वां मिलन समारोह आयोजित। बिहार झारखंड के करीब 500 डॉक्टर शामिल। पटना के दीघा घाट पर मनाया गया रिवर क्लीन अप फेस्टिवल।
पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम के पास अतिक्रमण हटाए जाने का लोगों ने किया विरोध। पटना सिटी में बिना पुनर्वास की व्यवस्था के किसी भी कीमत पर जमीन खाली नहीं करने के मूड में 33 परिवार। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में करोड़ों की लागत से बना अधीक्षक आवास हुआ जर्जर। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर बोकारो में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पूर्वी चंपारण के चकिया में सुरक्षा की मांग को लेकर व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह में गर्मी आते ही विकराल हो रही पेयजल की समस्या। गिरिडीह नगर निगम में अब तक का सबसे बड़ा 569 करोड़ का बजट पास। धनबाद में आवास योजना के लिए जारी की गई राशि। अररिया के सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टरों की कमी। कटिहार की निगरानी के लिए 32 जगहों पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। पटना में सीमांचल क्षेत्र से जुड़े 5 सूत्रीय मांगों को लेकर युवाओं ने किया पैदल मार्च। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में किसान मेला का आयोजन। सिवान मंडल कारा में एसडीएम और एसडीपीओ की अगुवाई में छापा, नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक सामान। बेतिया मंडल कारा में पदाधिकारियों के नेतृत्व में घंटों चलती रही छापेमारी में उत्पाद विभाग को किया गया शामिल। छपरा मंडल कारा में हुई छापेमारी, कई घंटों तक बैरक की ली गई तलाशी। गोपालगंज मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान कैदियों में हड़कंप। सिवान मंडल कारा में एसडीएम और एसडीपीओ की अगुवाई में छापा, नहीं मिला कोई भी आपत्तिजनक सामान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।